दोस्त ने आग बुझाई। मेरा नाम रुबीना है। मेरी उम्र 17 साल है। मैं फैसलाबाद में रहती हूँ। मेरी फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल है। अब्बू, अम्मी और हम दोनों बहन भाई हैं। मेरे भाई की उम्र 10 साल है। मेरी और मेरे भाई के दरमियान अब्बू अम्मी ने कुछ ज़्यादा लंबा गैप डाला था। मैं प्राइवेट कॉलेज में लड़कों को पढ़ाती हूँ। मैंने पीएचडी किया था। इसके बाद एक प्राइवेट कॉलेज में मुझे जॉब मिल गई थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी। मेरा अब्बू एक मोटरसाइकिल मैकेनिक था। अम्मा की वफ़ात के बाद हमारे घर के हालात इस तरह हो गए कि खाने को कुछ भी नहीं बचता था। रात भी फाके और सुबह भी फाके थे, क्योंकि कोरोना के दौरान सारे कारोबार बंद हो गए थे। अब्बू भी सारा दिन घर पर ही रहते थे। मैं कई दफ़ा अब्बा को कहती, कुछ खाने को ले आओ, मेरी जान निकल रही है, मगर अब्बू मेरी एक बात नहीं मानते थे। अब्बा को खाने पीने की कोई परवाह नहीं थी। इसी वजह से अब्बा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। मुझे भी अब्बा की काफ़ी फिक्र रहती थी। आखिर एक दिन मैं मजबूर होकर घर से निकल पड़ी। मैं साथ ही एक प्राइवेट कॉलेज में गई और वहाँ पर प्रिंसिपल साहब से मिली, तो इन्होंने मुझे प्राइवेट कॉलेज के लड़के को पढ़ाने के लिए जॉब पर रख लिया था। मेरी माहाना सैलरी 15,000 रुपये थी, जिससे मैं अपने घर के हालात मैनेज कर सकती थी और 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकती थी। यहाँ पर मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने सबसे पहले अपने साथ 3 और लड़कों को मेरे साथ बिठाया था और इनसे भी इंटरव्यू लिया था। मैं पहली दफ़ा लड़कों के सामने आई थी, क्योंकि मैं घर में पर्दे में रहती थी और पर्दे में रहकर मैं जवान हुई थी। मुझे बाहर के लोगों से काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ रहा था। मुझे कॉलेज में लड़कों को पढ़ाते हुए तकरीबन 10 माह हो गए थे। 10 माह के अरसे में मैंने अपने घर के हालात काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लिए थे और अब्बा भी अब काफ़ी सेहतमंद होने लगे थे, क्योंकि मैंने अब्बा को एक सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था। अब्बा भी अब काफ़ी समझदार होने लगे थे। एक रात मैं और अब्बा अपने कमरे में सोए हुए थे, तो मुझे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर निकलकर देखा तो एक लड़की हमारे सहन में घूम रही थी। मैंने देखा तो वो लड़की अनजान सी थी। मैं इसको जानती नहीं थी। मैंने इसको पकड़ा और इससे पूछने लगी, तो वो कहने लगी, मेरा बाजू छोड़ो, मैं तुम्हारे अब्बा से मिलने आई हूँ। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी कि मेरे अब्बा की उम्र 40 से 45 साल के नज़दीक है। मुझे हैरानी हो रही थी। इसने कहा, मैं तुम्हारे बाप की होने वाली बीवी हूँ। इस लड़की की उम्र तकरीबन 22 से 25 साल के नज़दीक थी और वो काफ़ी खूबसूरत थी। मैंने इससे पूछा कि तुमने अब्बा के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो तुम अब्बू से शादी करना चाहती हो? तो उसने कहा कि तुम्हारे अब्बा बहुत हैंडसम हैं और मुझे ऐसे हैंडसम मर्द बहुत पसंद होते हैं। मैं ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुई थी और अपने कमरे में आकर सो गई थी और ये सोचने लगी थी कि अब्बा ये किस तरफ चल पड़े हैं और ये किस रास्ते पर रवां हो चुके हैं। बज़ाहिर तो मेरे लिए ये शर्म की बात थी कि घर में जवान बेटी के होते हुए बाप बुरे कामों में पड़ चुका था, मगर अब्बा की इस हरकत को देखकर मेरे अंदर भी सोया हुआ शैतान जाग गया था। मुझे भी इन्हीं कदमों में पड़ने की आदत होने लगी थी। मैं भी अब कॉलेज आते जाते लड़कों को गौर से देखती और इनमें दिलचस्पी लेने लगी थी। एक दिन मैं कॉलेज पहुंची तो गेट पर एक लड़का जिसका नाम फैजान था, बहुत खूबसूरत लड़का था और वो हर रोज़ मेरे कॉलेज आने पर गेट खोला करता था। मैंने इससे नंबर एक्सचेंज कर लिया और इसको कॉल करने का कहा, क्योंकि मैं इसको पसंद करने लगी थी। लेकिन मैं अब्बा की तरह हराम मोहब्बत नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। फैजान ने 2-3 माह तो मेरे साथ खूब प्यार मोहब्बत की बातें की, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत भी हवस में बदलने लगी। अब वो मेरे से अकेले में मिलने की ख्वाहिश करता। मैं मजबूर थी और मैं ऐसी लड़की भी नहीं थी कि मैं इसको फौरन इजाज़त दे देती कि वो मेरे घर आ जाए और मुझसे बिला झिझक मिल सके।
क्योंकि मैं दिन को घर में अकेली ही होती थी। अब्बा दिन को अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाते थे और मैं घर में अकेले बोर होती रहती थी। मैं घर में ही फैजान के साथ फ़ोन पर बातचीत कर लेती तो कुछ दिली सुकून मिल जाता था। एक दिन फैजान मुझसे बहुत जिद करने लगा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आखिर मैंने भी इसको इजाज़त दे दी क्योंकि वो मुझे छोड़ने की बातें कर रहा था कि तुम्हारी मोहब्बत झूठी है और तुम जानबूझकर मुझसे मिल नहीं रही। इसने वादा किया था कि वो मुझे टच नहीं करेगा, मगर जब वो घर आया और मेरे पास आकर मेरे साथ मोहब्बत की बातें करने लगा तो मेरे अंदर का शैतान भी जाग गया और हमने ना जाने अनजाने में सब कुछ कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। मैंने तकरीबन सारा दिन ही एक दूसरे की मोहब्बत में गुजारा था और वो सुकून ले लिया था जो एक मर्द और उसकी होने वाली शरीके हयात लेती हैं। मगर मुझे ये पछतावा हुआ था कि हमने शादी से पहले ही एक दूसरे से मेल मिलाप कर लिया था। अब फैज़ान की मोहब्बत में बदलने लगी थी और वो रोज़ ही मेरे से मिलने की तमन्ना करता था, मगर मैंने एक दफ़ा इसको मना कर दिया कि ये ठीक नहीं है और हम शादी के बाद ये सब कुछ करेंगे। तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और मैं तड़प तड़प के मिलने लगी थी और यही दुआ करने लगी थी कि खुदा किसी को किसी की मोहब्बत में मुब्तला ना करे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।